अध्याय 19 इतना कुशल कि किसी का भी दिल दुखा दे। एक ड्राइवर किराए पर लें। लियू यानरान अपने दिल में चिल्ला रही थी। वह और क्या कह सकती थी। अपनी कॉफी खत्म करने के बाद युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं के समूह ने ये जुबान को कैफे से बाहर निकाला। जब वे अंदर आए तो वे पूरी तरह से अलग थे। ये लिन युहान के लिए विशेष रूप से सच था। पिछली रात वह बेहद जिद्दी था और उसने ये शुवान को फंसाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब वह एक कमीने की तरह ये जुबान से उसका हालचाल पूछ रहा था। भाई, मैंने तुम्हें वेचट पर एक मित्र के रूप में जोड़ा है। ये स्वीकार करें। भाई, क्या तुम आज मेरी कार वापस ले जाना चाहते हो? भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं दूसरे दिन आपसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर गोंग जियाओहान ने लिन युहान की ओर देखा और कहा, तुम चापलूस हो। युहान, हमें क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने चापलूस हो? जियाओहान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं भाई ये से आश्वस्त हूँ। आप बिल्कुल नहीं समझते। ये सही है। जियाओहान, आप युहान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? लियू युन ने आवाज लगाई। गोंग जियाओहान अवाक था। फिर उसने अपने बगल में युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं के समूह को देखा जो सहमत लग रहे थे। अच्छे भगवान, अंत में क्या वह वास्तव में जोकर थी? भाई हाँ, मैं मेरा मतलब ये नहीं था। गोंग जियाओहान ने तुरंत प्रतिज्ञा की। ये हुआ ने बस अपना हाथ लहराया। इस छोटी सी अवधि में उन्होंने पहले से ही युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं के एक समूह को आश्वस्त कर लिया था और अभावग्रस्त लोगों का एक समूह हासिल कर लिया था। ठीक है ड्राइवर, चलो चलते हैं। फिर ये हुआ ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और चलते हुए लियू यानरान से कहा। चालक, इन शब्दों ने लियू यानरान को लगभग रुला दिया। वह हुआक्सिया बैंड की निदेशक वास्तव में एक ड्राइवर बनकर रह गई थी। अगर कंपनी के लोगों को पता चल गया तो क्या उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा? इस समय वही जुबान को देखकर केवल मुस्कुरा सकती थी। ठीक है यंग मास्टर, युवा मास्टर। ये शीर्षक बुरा नहीं था। ये जुबान ने सिर हिलाया और अपनी कार की ओर चल दी। लियू यानरान की कार मर्सिडीज बेंज ई क्लास थी। इस उम्र में वह ऐसी कार खुद चलाने में सक्षम थी। ये स्पष्ट था कि वह युवा और होनहार थी। युवा मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? लियू यानरान ने पूछा। तियान्यू बे, मैं घर जा रहा हूँ। तियान्यू बे, लियू यानरान ने गटक लिया। तियान्यू बे समुदाय जिनलिंग में शीर्ष अधिकारियों और रईसों का निवास स्थान था। यंग मास्टर के लिए वहां रहना उचित था। रास्ते में ये जुबान सामने वाली यात्री सीट पर बैठी और लियू यानरान के इत्र की गंध महसूस की। इससे उसे एक अलग एहसास हुआ। ये गंध बहुत ताज़ा थी। यह एक ऐसा इत्र था जिसे उसने पहले कभी नहीं सूंघा था। यह उसकी बहनों की गंध से भी अलग थी। लियू यानरान को भी ये जुबान की नज़र उस पर महसूस हुई। किसी कारण से उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? अप्रत्याशित रूप से लियू यानरान ने ये सवाल पूछा। पूछने के बाद वह भी दंग रह गई। आप खूबसूरत हैं। मुझे लग रहा है कि आपका करियर आगे बढ़ेगा। ये जुबान बोला। यहाँ तक कि उन्होंने उसे थम्स अप भी दिया। फिर लियू यानरान ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी छाती पर जो बटन भारी दबाव में था वह वास्तव में फट गया था। इसे अब सफ़ेद कहा जा सकता है। इससे उनके लंबे करियर का पता चला। ये बटन कार में बैठते ही फट गया होगा। ये ब्लाउज इतनी घटिया क्वालिटी का था। क्या कंपनी अपने कपड़ों की गुणवत्ता नहीं सुधार सकती? यदि हुआक्सिया बैंक में वर्दी के पर्यवेक्षक को पता था कि लियू यानरान क्या सोच रहा था तो वह निश्चित रूप से बहुत निर्दोष होगा। आखिर कपड़ों की भी एक सीमा होती है। फिर लियू यानरान ने ये जुबान की ओर देखा, विशेषकर उसके अंगूठे ऊपर। लियू यानरान का चेहरा तुरंत अत्यधिक लाल हो गया। यह एक दबंग निर्देशक की उनकी पिछली छवि से बिल्कुल अलग था। जब वे घर पहुंचने वाले थे, ये हुआ ने अपनी गोल्डन आई को एक बार फिर सक्रिय कर दिया। नाम लियू यानरान। प्रकटीकरण 96। ऊंचाई 171 सेमी। चित्र 36D। एफिनिटी 80। क्या उसके साथ उसकी आत्मीयता इतनी जल्दी 80 तक पहुंच गई थी? उसने सोचा, बुरा नहीं लड़की, आपके सामने एक उज्ज्वल भविष्य है। ठीक है, मैं घर पर हूँ। कार खराब नहीं है और बहुत चिकनी है। जब आप घर जाएं तो सावधान रहें। ये हुआन कार से बाहर निकली और तियान्यू बे के प्रवेश द्वार की ओर चल दी। तियान्यू बे जिनलिंग की शीर्ष संपत्तियों में से एक थी। यहाँ हालात गंभीर थे। संपत्ति प्रबंधन भी अच्छा था। जब तक ये गृहस्वामी की कार न हो, विदेशी कारों को कड़ी जांच से गुजरना पड़ता था। किसी भी परेशानी से बचने के लिए ये जुबान फिर भी अंदर चली गई। प्रवेश करने के बाद यक्सुआन संपत्ति प्रबंधन की कार में बैठ गया और विला नंबर 2 की ओर चला गया, जो उसका घर था। इस बीच
लियू यानरान ने अपने कपड़ों को देखा और समझ नहीं पाई कि क्या कहे। ठीक है, उसे पहले कभी इस तरह से नहीं देखा गया था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वह 8 साल का बच्चा है, 8 साल का। बकवास, जिसके पास 8 साल की उम्र में 180 बिलियन युआन है। इस बीच यक्सुआन ने विला में प्रवेश किया और मैक्लेरन P1 को देखा। यह उसकी दूसरी बहन की कार थी। लगता है दूसरी बहन वापस आ गई है। दूसरी बहन ये यंग को ईश्वरीय डॉक्टर के रूप में जाना जाता था। जब वह अभी भी एक नर्स थी तो वही हुआन को गले लगाने वाली पहली महिला थी। निस्संदेह वह वही थी जिसने ये जुबान को रुलाया था। 8 वर्षों के बाद वह चीनी चिकित्सा जगत में एक उभरता हुआ सितारा भी बन गई थी। अब उसे ईश्वरीय डॉक्टर की उपाधि भी मिल गई थी। ये देखा जा सकता है कि उनका चिकित्सा कौशल असाधारण था। हालांकि ये जुबान की नज़र में बस इतना ही था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ये हुआन ने साइन इन किया था और अपनी दूसरी बहन ये यंग से बहुत सारे दिव्य स्तरीय चिकित्सा कौशल प्राप्त किए थे, जिससे वह इतनी मामूली लग रही थी। जब वह विला में दाखिल हुआ तो पहली मंजिल पर कोई नहीं था। वह दूसरी मंजिल पर गया और अपनी चौथी बहन ये चैन की तलाश करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोल पाता, अंदर से लाइव स्ट्रीम की आवाज़ आई। इसे भूल जाओ, मैं दूसरी बहन को ढूंढने जाऊंगा। दूसरे कमरे में प्रवेश करने के बाद एक सुंदर आकृति बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने फ़ोन को देख रही थी। हैरानी की बात यह है कि उसका फ़ोन मेडिकल जानकारियों से भी भरा हुआ था। ये जुबान ने बिस्तर पर सुंदर शरीर को देखा। नाम ये यंग, प्रकटीकरण 97, चित्र दी, ऊंचाई 169 सेमी, एफिनिटी 95। इस समय ये यंग को बस स्नान कर लेना चाहिए था। उसके बाल अभी भी गीले थे। उसकी विलोवी बाहें और चेरी होंठ, साथ ही उसकी सैज जैसी त्वचा के साथ वह पानी से उभरते हुए कमल के फूल की तरह लग रही थी, जो बाकी सब कुछ दबा रही थी। जब वह वहां लेटी तो उसकी छाती और उसके पतले पैरों के दबाव ने किसी की भी कल्पना को जंगली बना दिया। छोटे भाई, आज तुम कहाँ गए थे? मैं खेलने के लिए बाहर गया था। ये जुबान ऊपर चला गया। ये यंग, जो तौलिए में लिपटी हुई थी, उठने ही वाली थी कि उसने उसे सूंघा। छोटे भाई, यहाँ आओ। क्या हुआ? दूसरी बहन। ये जुबान आगे बढ़ी और ये यंग ने उसे सूंघा। क्या आप आज किसी लड़की से मिलने गए थे? इस बीच ये जुबान अवाक रह गई। बिल्कुल नहीं, दूसरी बहन, क्या उसे इसकी गंध आ सकती है? ये जुबान उसे सबसे मजबूत कहने को तैयार थी। नहीं, यह असंभव है। आप पर जो परफ्यूम है वह निश्चित रूप से वह चीज़ नहीं है जिसका हम उपयोग करते हैं। क्या दूसरी लड़कियों ने आपका फ़ायदा उठाया? मैंने तुमसे कहा था कि अकेले बाहर मत जाना। अब आप ठीक हैं। क्या आप नहीं जानते कि जब आप छोटे थे, जब तक हम आपको बाहर लाते थे, लड़कियों का एक समूह आपको छेड़ने के लिए ज़रूर आता था? ये जुबान ने सोचा, वास्तव में मैं सब कुछ जानता हूँ। दूसरी बहन, क्या आप अभी वापस आई? ये सही है। मैंने कल रात सर्जरी शुरू की और मैं लगभग थक गया हूँ। जल्दी करो और अपनी दूसरी बहन की मालिश करो। ठीक है। ये हुआन बिस्तर पर चढ़ गया और अपनी दूसरी बहन की पीठ के चारों ओर घूमने लगा। कुछ समय बाद, पिताजी, दूसरी बहन के नितंब पर एक थप्पड़ पड़ा। फिर उसकी दूसरी बहन पलट गई। वह बस इतना कुशल था कि किसी का भी दिल दुखता था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।